अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, तो टाइम हो चुका है इफ्तारी का और मैं इतनी मसरूफ़ थी, सिलाई कर रही थी तो वक्त का मुझे पता ही नहीं चला। तो जब मेरे शौहर ने आके मुझे बताया ना कि कुछ इरादा है कुछ खाने का कि नहीं, तो मैं टाइम पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे आधा घंटा रह गया है। तो मैं इतनी परेशान होगी कि इतने कम टाइम में मैं क्या करूँगी। तो फिर जल्दी से मैंने मशीन की सारी चीज़ें उठाई, समेटा सारा काम और जल्दी से आके पकौड़ा का मिक्सचर बनाया। क्योंकि लास्ट टाइम पे वो सबसे बेस्ट और सबसे क्विक वो पसंदीदा चीज़ बनने वाली यही थी और कम बेसन में मैंने जल्दी से कुरकुरे से स्पाइसी से और स्पाइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुरकुरे से ना क्रंची क्रंची से इनके लिए पकौड़े बना लिए। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और साथ में मैंने आलू की चिप्स थोड़ी सी बना काट ली थी और पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे। साथ साथ मैंने बाकी के काम भी थे कि रायता भी बनाना था, आटा भी गूंदना था, रोटियां वगैरह भी। तो सारे काम साथ साथ ही हो रहे थे। आज बहुत लेट हो गई थी और टाइम का मुझे पता ही अंदाज़ा ही नहीं हुआ। काम इतनी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया और कैसे हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ना तो मेरे बच्चे इतना तंग करते हैं कि हमें ये चीज़ें बना के दो। मतलब मैं समझाऊँ या उनको कह दूँ कि ये काम नहीं करने, ये आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, तो वो शुक्र अल्लाह का कि मान लेते हैं, ज़्यादा ज़िद नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। खैर इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है तकरीबन। पकौड़े बन रहे हैं, अब साथ साथ ही रोटियां बना रही हूँ। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो इतनी टेंशन थोड़ी सी रिलीव हुआ है मुझे। और लेकिन लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया था कि जो लास्ट पूर था ना कि वो आप साथ में ना हलाएं, चमचा वगैरह ना निकाल दें इसको। और चिप्स वगैरह थी साथ में। सिर्फ इतना ही कर सकती, सालन रेगुलर जो बना था शाम को वही था हमारा सुबह के टाइम जो बनाया था हमने कल। क्योंकि ज़्यादा सालन नहीं शौक से खाते, क्योंकि दही भल्ले होते हैं, पकौड़े होते हैं, सलाद होता है, साथ में चिप्स वगैरह होती है, साथ में फ्रूट हो गया, शेक हो गया। दूध में बच्चे लाजमी पीते हैं, चाहे वो शेक की फॉर्म में पिएँ या वैसे पिएँ, दूध के बगैर वो बिल्कुल भी नहीं सोते। तो इसलिए ये काम साथ साथ चल रहे थे। इफ्तार के काम ख़त्म तकरीबन करने के बाद मैंने किचन के काम किए, रेगुलर लाइफ के सारे काम जो होते हैं। तो इन भागम दौड़ में ना बाकी के काम जो से सारे वो सारे पेंडिंग हो गए थे मेरे इस वक्त। तो इस भागम दौड़ में के दौरान मुझे याद आया कि वक्त जो गुजरता है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता हमें, कि हम काम में इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, रेगुलर लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ीरो-कारब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिलख़ुसूस अब तो ऐसा माहौल हो चुका है कि हमें अपने बच्चों के लिए भी इवेंट के टाइम नहीं मिल रहा। जैसा पहले वालिदैन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, माहौल भी नहीं रहा। ना वैसे हम क्या कहते हैं कि ना वैसा चूल्हा है, ना वैसी चंगेर है, ना वैसी माँ के साथ बैठ के चूल्हे के पास बैठ के रोटियाँ खाने का जो मज़ा होता था ना, वो है ही नहीं माहौल। तो ऐसे दौर का अब हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, या बन चुके हैं, कि जहाँ पे सिर्फ़ अपनों से दूर होते जा रहे हैं और काम के साथ-साथ छोटी-छोटी जो खुशियाँ हम बाँटते थे पहले, जो कि बड़ी राहत का माहौल बन जाती थी, हमें अपने बहन-भाइयों के साथ ज़्यादा ना सही, मगर थोड़ा बहुत ना कभी-कभार वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए। बच्चों के साथ भी रेगुलर लाइफ़ में हमें वक़्त लाज़मी निकालना चाहिए। तो मैं कल ना बना रही थी कि कार्ड्स अपने बच्चों के साथ मिलके, तो हम सारे आए तो उन्होंने देखा तो कहती आप ये अच्छा है कि आप भी कार्ड्स बना रही हैं। मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कार्ड बना के दे रही हूँ उनको शॉपर की। तो ऐसे ही है कि बच्चे भी मेरे साथ अटैच थे, मैं भी उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो एक आधा घंटा मैं उनके साथ से लगी रहती हूँ। बाद में उनके बाबा भी बाज़ दफ़ा खेल लेते हैं फुटबॉल उनके साथ, और कैरम बोर्ड भी खेल लेते हैं, लूडो हम बहुत शौक से खेलते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा हम उनके साथ वर्डिंग जो गेम होती है ना, वो भी उनके साथ खेलते हैं। तो काफ़ी रोज़ हमारी डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट टाइमिंग होती है, डांट डपट भी होती है, सारी बात है बच्चों के साथ। डांट डपट, मार प्यार सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। तो यही है कि वक्त निकालना चाहिए है। जो वक्त हम निकालते हैं, एक दूसरे के साथ हम ताल्लुक़ बनाते हैं, एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं ना, ये जो है ना एक पुल का काम करता है। एक रास्ता हमारा रहता है कि कभी भी हम अपनी ना या अपनी में को ना जो रिश्तेदारी में या बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत के दरमियान नहीं लेके आना चाहिए। ज़िंदगी बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत कम है बहनों, इतनी कम है कि हमें एहसास नहीं होता कि हमें अब अगले लम्हे का, अगली सांस का भी पता नहीं है। हमने देखा है कि हमारे बहुत ही बेलौस प्यार करने वाले जो रिश्ते थे, बहुत ही प्यारे जो हमारे रिश्ते थे, हमारे करीबी रिश्ते, वो हमसे दूर जा चुके हैं, हमें नज़र नहीं आते। उनकी हैसियत ऐसे हो चुकी है जैसे वो कभी दुनिया में आए ही नहीं। तो हम सब की भी हैसियत ऐसी ही है कि वक्त के साथ जैसे ही हम जाएंगे तो हमें बाद में कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें वक्त में जो है ना कि हम बजाय अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कारनामों के बजाय शख्सियत को ऐसा बना के जाएँ, ऐसे लम्हे गुज़ार के जाएँ, खुशी में, गमी के दोनों में, एक-दूसरे के साथ ऐसे हम मिल-बाँट के बैठें कि सब जो है ना हमारे जाने के बाद भी हमें याद करें। ये दुनिया बहुत आर्ज़ी है,
آج تک جو بھی آیا ہے اس دنیا میں نہیں رہا، اس نے جانا ہی جانا ہے، تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ غمی میں خوشی میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اس دن فرصت ملے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور ٹائم اسپینڈ کیا کریں، اپنے رشتوں داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، سبھی رشتہ داریوں کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ لازمی بہن بھائی، سب رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور سب رشتہ داروں میں نا جو پیار محبت ہوتی ہیں وہ سب سے بھی زیادہ بہترین جو کردار ادا کرتی ہے نا وہ عورت ہے۔ کسی دن ڈیٹیل میں بات کروں گی اس پر بھی۔ تو میرے بھائی کی برتھ ڈے تھی، تو ان لوگوں کو بھی ان کے دوست نے، بھائی وغیرہ نے مل کے نا سب نے اس کو تھوڑا سا سرپرائز پہ پلان کیا تھا، وہ انہوں نے کیا، میں بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کروں گی ضرور۔ اور باقی کام سارے میں ہو رہے ہیں سارے ساتھ ساتھ، تو اس کو بھی وش کیا، بہت خوش ہوا، بہت ٹائم اچھا گزرا اس کا بھی۔ تو لاسٹ ایئر ہم اس کا نہیں ایسے اسپینڈ کر سکے کچھ بھی ایونٹ، تو اس سال اس کے ساتھ گھر میں بھی بچوں نے بھی دی ہے پارٹی، اور نیکسٹ ادھر جہاں کام کرتے ہیں جہاں سب بہن بھائی وہاں پہ بھی، اور ادھر میری بیٹی ماشاء اللہ سے لگی ہوئی ہے میرے ساتھ کام کریں۔ سوکس اور ٹی شرٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اسی نے طے لگانی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں اور بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ یہ احساس کرتی ہیں والدین کا، بہن بھائیوں کا، سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے نصیب اچھے کرے اور ان کو خوشیاں عطا کرے۔ تو یہ ایسے میرے ساتھ سارے جو ساکس تھے نا وہ اس نے فولڈ کیے ہیں اور سارے رکھے ہیں، بہت خوش تھی۔ ٹی شرٹس وغیرہ جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ بھی یہی فولڈ کرتی ہے اور ایسے ہیلپ کرتی ہے، خوش ہوتی ہے، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ سے اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ جی سسٹر یوٹیوب فیملی نے میرے کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔ اور ادھر بولیے ہیپی برتھ ڈے۔ اللہ آپ میرے دونوں بھائیوں کو سدا سلامت رکھے، سدا خوش رکھے، آمین ثم آمین۔